वो लड़की के चक्कर से वो लड़की हमारे गले किया, उस लड़की के साथ ही आ रहा था। लड़की ने बुलवाया था, कह रहा मेरी मम्मी कह रही घर पे मिलो, और फिर उसके साथ जा रहा था और मेरे लड़के को धक्का मार दिया। क्या किया? उस लड़की को बुलाओ तो पता चलेगा उसने मेरे लड़के को क्यों मारा, क्यों मरवाया। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उनको लेके क्या करूँगी? मेरा कोई सहारा था, हमारा लड़का मेरा घर वाला नहीं है, हम उसके सहारे पे जी रहे थे, उन्होंने हमारा सहारा छीन लिया। मुझे तो उस लड़के से ये पूछना है कि क्या करा उसने मेरे लड़के के साथ। उस लड़की को बुलवाओ, उस लड़की को बुलवाओ। लड़के के साथ ऐसा क्या किया उसने, क्यों मारा मेरे लड़के को? बुलाओ जल्दी। हम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, हमारे को देख के दरवाजे बंद कर रहा, हम रात से रो रहे हैं, पूरे गली मोहल्ले वाले हैं पूछने के लिए। अरे जब हम सीढ़ी पे से नीचे उतरे बाद हमें देखा वो आ रहे, उन्होंने अपना अंदर से कुंडा बंद कर लिया। बस वो यही कहती मैं तेरे से शादी करूंगी, उसकी सगाई होगी फिर भी कह रही मैं तेरे से शादी करूंगी। अपने मम्मी पापा को मैंने मना कर दिया, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, मैं तेरे से शादी करूंगी, तू मेरे शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। यही कहती थी। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने एक दूजे का साथ न छोड़ने की कस्में खाई। 2 साल हो चुके थे, दोनों में बातें होती थी, भागकर शादी करने का भी मन बना लिया था, सब कुछ सही था। लेकिन अचानक लड़की की सगाई कहीं और हो गई। लेकिन तब भी लड़की उस लड़के से बात करती रही, वादा किया कि वो उसी से ही शादी करेगी, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अचानक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलता है, जिसके बाद तो मानो हर कोई सन रह जाता है। कच्चा कैंप बसंत नगर का रहने वाला 23 साल का गोपी कॉलोनी की ही एक लड़की से प्यार कर बैठा। लेकिन अचानक बीती देर रात जब युवक घर पर काम से नहीं पहुंचा तो मां ने उसे फोन मिलाया। फोन पुलिस थाने में था। तब जीआरपी पुलिस ने बताया कि उनके बेटे गोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है, जिसके बाद तो मानो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गोपी ही घर का खर्च चला रहा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि आज वॉइस ऑफ पानीपत ने मां से बात की तो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसी लड़की पर जिससे उनका बेटा प्यार करता था। आरोप लगाते हुए मां ने कहा कि उनके बेटे को उसी लड़की ने रेलवे ट्रैक पर धक्का दिया है, क्योंकि लड़की उसके साथ ही थी। लड़की अपने घर से एक बैग भी लाई थी, दोनों भागने की फिराक में थे, लेकिन युवती ने उसे ट्रेन के आते ही धक्का दे दिया और वो वहां से घर भाग आई। क्या हुआ था जब कल मैंने सुबह जाने लगी काम पे, मैंने बोला बेटा परसों छुट्टी पे था, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, करे सिर में दर्द है, मैंने ठीक है, परसों काम पे नहीं गया। कल मैं कहा जाएगा बेटा, करा हाँ मम्मी मैं जाऊँगा। मैं तो गई चली काम पे। जब शाम को 6 बजे आई देखा नहीं है घर पे, फिर उसका 9 बजे आने का टाइम है और 9 बजे जब नहीं आया 10 मिनट हो गया, फिर मैंने फ़ोन मिलाया तो पता चला फ़ोन थाने में, थाने वाले कह रहा है इसका रेल के नीचे आ गया, ये घट गया। वो लड़की के चक्कर से वो लड़की हमारे गले किया, उस लड़की के साथ ही आ रहा था। लड़की ने बुलवाया था, कह रहा मेरी मम्मी कह रही घर पे मिलो, और फिर उसके साथ जा रहा था और मेरे लड़के को धक्का मार दिया। क्या किया? उस लड़की को बुलाओ तो पता चलेगा उसने मेरे लड़के को क्यों मारा, क्यों मरवाया।
मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उनको लेके क्या करूँगी। मेरा कोई सहारा था, हमारा लड़का मेरा घर वाला नहीं है, हम उसके सहारे पे जी रहे थे, न हमारा सहारा छीन लिया। मुझे तो उस लड़के से ये पूछना है कि क्या करा उसने मेरे लड़के के साथ। उस लड़की को बुलवाओ, उस लड़की को बुलवाओ। कितने साल का था बच्चा? मेरा लड़का 23 साल का। 2 साल से उसने शादी के झांसे दे रखा, उसकी सगाई हो गई। कह रहे मेरे साथ ही तू शादी करेगा, अगर तू मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। वो तो नहीं मरी, मेरा लड़का मर गया। वो तो नहीं मरी, मेरा लड़का चला गया। उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उससे पूछो मेरा लड़का क्या किया, कैसे मरवाया, क्या किया मेरा लड़के को। पुलिस वाले क्या कहते हैं? यारा गोपी, पुलिस वाले को तो लाश मिला था, वो कह रहा हमें लाश मिला यहाँ पे। हमने फोन करा, वो कह रहा वो तो कट गया रेल के नीचे, उसका ये गोपी नाम का फोन है। लड़का लड़की इकट्ठे आए थे यहाँ पे? हाँ, लड़का लड़की इकट्ठे आए थे। पर लड़की का है, लड़की के हाथ में एक बैग भी था। मेरा लड़के को उसने मार दिया, उसको बुलाओ, पता चलेगा। उससे पूछना है मेरे लड़के के साथ ऐसे क्या किया उसने, क्यों मारा मेरे लड़के को। बुलाओ जल्दी। हम सुबह से बैठे यहाँ पे, हमारे को देख के दरवाजे बंद कर रहा। हम रात से रो रहे हैं, पूरे गली मोहल्ले वाले हैं पूछने के लिए। अरे जब हम सीढ़ी पे से नीचे उतरे, वो बात दे हमें देखा वो आ रहे, उन्होंने अपना अंदर से कुंडा बंद कर लिया। कहाँ के रहने वाले? हम कच्चे कैंप के। ये लड़की वो भी वही की है, एक ही गली की है। कितने साल से दोनों? 2 साल से। पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। बस वो यही कहती मैं तेरे से शादी करूंगी। उसकी सगाई होगी फिर भी कह रही मैं तेरे से शादी करूंगी। अपने मम्मी पापा को मैंने मना कर दिया, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। मैं तेरे से शादी करूंगी, तू मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। यही कहती थी। दोनों इकट्ठे कैसे निकले? हाँ जी, वो इकट्ठे निकले नहीं निकले, यहाँ तो इकट्ठे थे ही है। मां ने आरोप लगाए हैं युवती पर कि वो उनके बेटे से शादी करने का वादा करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। यहाँ जब आए तो इकट्ठे थे, ये वहाँ चुरा के भाग गई। फट गया रे, क्या पता धक्का दे दिया लड़की ने। ये लड़की ने धक्का दिया कि क्या किया। क्या ये कह रही हो चल हम दोनों मर जाएंगे जब मेरे मम्मी पापा शादी नहीं करवा रहे। मैं तो करवा रही थी। मैंने तो यही कहा बेटा तू जहाँ खुश रहेगा मैं तो वही खुश हूँ, मेरे तेरे खुशी के रास्ते में मैं नहीं आऊंगी। जब मैंने उनके खुशी के आगे मैंने कुछ भी नहीं चाहा। मैंने हमेशा यही कहा, मैं कहा जो मेरे बच्चे कहेंगे मैं वही करूंगी, मेरे बच्चे के आगे मैं कुछ नहीं करूंगी। एक मेरी बेटी है ना समझ आई, एक मेरा छोटा लड़का है। अब मैं किसके सहारे में रहूंगी। अगर उससे नहीं शादी करनी थी वो कह देती मैं तेरे शादी नहीं करूंगी, तेरा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है। मेरा बेटा इतनी समझदार था ना, वो कभी उसके पीछे नहीं जाता, कभी नहीं जाता। अगर एक बार वो कह देती तो। कपड़े की दुकान में काम करता था वो। मेरे बेटा तो ऐसा था, कोई मोमबत्ती लेके ढूंढे तो न मिले मेरे बेटा के जैसा। कभी किसी के सिर उठा के कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले कह रहे पोस्टमार्टम करवा के आप ले जाओ, दाह संस्कार करो, हम 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे। 1-2 दिन में कौन किसको पूछेगा, फिर अभी जो हो जाएगा तो हो जाएगा, किसको कौन पूछेगा। अभी बुलाओ लड़की को, पता चलना चाहिए। लड़की से तो सारा का पता लगेगा।
मैं कहा लड़की से सारा भेद पता लगेंगे, लड़की को बुलाओ ना, ये तो पुलिस वाले बुलाएंगे ना, मोबाइल उसके पुलिस वालों के पास ही है ना। सारा मेरे बेटे को कहाँ गए वो मेरे बेटे। वहीं मृतक युवक के दोस्त का कहना है कि गोपी उससे बात करता रहता था कि युवती उसके साथ जाने को तैयार है, कि भाई इसके साथ अफेयर है उसका। वो बोल रहा था कि वो लड़की बोल रही है शादी करने के लिए, तो मैंने उसको समझाया भी था, मगर रहने दे, उसकी कहीं भी होती, वो करता सगाई हो रही है। फिर भी वो लड़की बोल रही थी कि नहीं मैं तेरे से शादी करूँगी, 3 महीने का टाइम मिला था उसने। तो मेरे को बोलता था मैं भाग जाऊँगा और जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद काफ़ी दिन, अब जन्मदिन में मिला था, इसके भाई का जन्म था, उस पर भी यही कहा था कि मैं लड़की को लेकर भाग जाऊँ यहाँ से। वो बोल रही है मेरे साथ जाने के लिए रेडी है, लड़की नाम मना नहीं कर रही है, उसके घर के मना कर रहे हैं। भाई इतना बताया था उसने। उसके बाद दोबारा कभी बात ही नहीं हुई मेरी इससे, तो कम से कम 15 दिन पहले बात हुई थी कि अभी बोल रहा था लड़की को लेकर जाऊँगा। लड़की ने हाँ कर रखी है कि लड़की मना नहीं कर रही है, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। फिर सुबह 2 साल का, कम से कम 2 साल हो गए मैक्सिमम, 2 साल से वो रिलेशनशिप में एक साथ, मतलब रोज़ बात करते हैं, कॉल पे बात होती है, मैसेज भी आ रहे हैं उसके फ़ोन में, लड़के के फ़ोन में मैसेज भी आते हैं उसकी लड़की के काफ़ी सारे। तो अब देखो, अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे, अभी नहीं करते, अभी पहले डेड बॉडी लेके संस्कार करवा लो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले को सुबह से बोल रहे हैं पर लड़की को बुला लो, वो कह रहे हैं लड़की को बुलाएंगे 2-3 दिन में। लड़की क्या गलती है, बोल रहे हैं लड़की कोई गलती नहीं है। अगर कोई वैसे भी जा रहा हो तो लड़की थी या नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं। और लड़की थी साथ में, बैग लेके आई थी, जो वहाँ पे लड़का था वो बता रहे थे कि बैग लेके लड़की आई थी साथ में वहाँ पे जाने के लिए इकट्ठे। फिर वो दोनों ट्रेन के आगे खड़े, बट लड़की हाथ छुड़ा के भाग गई वहाँ से। लड़की पता नहीं क्यों भागी, उन्हें घर जाके बताया भी नहीं कि भाई ऐसे हादसा हुआ है, और वो अपने घर चली गई। उन्हें कुछ नहीं, भागने के लिए आए थे घर से? हाँ, वो घर से मतलब कि बैग वो लड़की लेके आई थी, लड़का नहीं लेके आया था कुछ भी, वो लड़की बैग लेके आई थी। तो जैसे वो पुल के नीचे आए तो पता नहीं उन्होंने मतलब ड्रिंक वगैरह की, जो भी किया, तो दोनों साथ ही थे। तो दोनों साथ थे। उसके बाद जब ये मतलब कि जो लड़का वहाँ बैठा हुआ था जिसने देखा है सामने से, तो ये दोनों इकट्ठे थे। ट्रेन वाला भी कह रहा था कि सुबह पुलिस वाला कह रहा था, ट्रेन वाला कह रहा भाई लड़की भी थी साथ में, अब पुलिस वाला कह रहा है कि लड़की नहीं थी। सुबह तो कह रहा था लड़की थी, ट्रेन वाले ने देखा, ड्राइवर ने देखा था। पुलिस वाले बोल रहे हाँ, अब कह रहे थे लड़की नहीं है, पुलिस वाला कह रहा था खुद कि लड़की नहीं थी, और लड़की थी वहाँ पे। हालांकि जांच अधिकारी ने बताया कि उनकी ट्रेन ड्राइवर से बात हुई है। उनका कहना है कि ट्रेन के आगे सिर्फ लड़का खड़ा था, हालांकि लड़की उसके साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी मां द्वारा आरोप लगाए हैं लड़की पर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, रात को मेमो आई थी हमारे पास रेलवे की, आगे एक डेड बॉडी पड़ी है जिसकी कार्रवाई के लिए गए, मौके से डेड बॉडी उठवा कर लाए। अब इनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई इसके साथ एक लड़की थी, हमें मौके पर कुछ ऐसा नहीं मिला। ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर ने कहा कि भाई अकेला था और मैंने काफ़ी बार हॉर्न बजाया और ये गाड़ी के आगे से नहीं हटा। इन्होंने एक लड़की के बारे में दरख्वास्त दी है, जिसकी जांच करके जैसे भी कार्रवाई होगी वैसे अमल में ला देंगे। कहाँ करने वाला था लड़का ये बसंत नगर का जी। क्या नाम था इसका? नाम था गोपी। फिलहाल मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए शव को मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सैमसंग एलईडी टीवी, वेस्टर्न एलईडी टीवी, वेस्टवे एलईडी टीवी, वर्ल्ड क्लास एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 9812214543।